हेलो बच्चों, चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इट मीन्स ऐसी रेडिएशन जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड ऑपरेट करें, इस तरह की रेडिएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडिएंट एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि हमें देखने में हेल्प करती है। जो इतने कलर्स हम दुनिया में देखते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कलर, जो इतने ब्यूटीफुल कलर्स हम देखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। What is ray of light? The direction or path along which light energy travels in a medium is called a ray of light. यानी कि जो रास्ता, जो डायरेक्शन लाइट एनर्जी ट्रैवल करने के लिए फॉलो करती है, उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको कि हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद द एरो हेड। सपोज कि लाइट जो है ना वो यहाँ से चली और सीधी जो है इस डायरेक्शन में गई। डायरेक्शन देने के लिए हम एरो लगा देंगे, तो ये क्या है? ये एक रे ऑफ लाइट है। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। सपोज कर लो कि इस डायरेक्शन में लाइट जो है वो जा रही है, ये भी एक रे ऑफ लाइट है। या अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी एक रे ऑफ लाइट है। तो जो भी डायरेक्शन या पाथ लाइट ने लेना है किसी मीडियम में ट्रेवल करने के लिए, वो क्या है? रे ऑफ लाइट है। तो आपने स्ट्रेट लाइन जो है ना उसके साथ एरो हेड लगाना नहीं भूलना, क्योंकि एरो हेड होगा तभी तो पता लगेगा ना कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर लाइट जो है ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है लेकिन एरो हेड इस तरफ है, इट मीन्स कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसमें क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, और यहाँ पर क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है। सो एरो हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। अगर ग्रुप ऑफ लाइट रेज आ जाए इकट्ठी तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि एक नहीं अब आएगी लाइट रे, ग्रुप ऑफ लाइट रेज आएंगे। ये जो बीम ऑफ लाइट है ये तीन तरह की होती है। एक है पैरेलल। पैरेलल में क्या है कि हर लाइट रे एक दूसरे से पैरेलल रन कर रही है। तो ऐसी लाइट रेज जो है वो एक दूसरे के साथ किसी भी पॉइंट पे मिलती नहीं है। दूसरी टाइप होती है डाइवर्जेंट बीम की। डाइवर्जेंट बीम में क्या है? ऐसे लगता है कि जैसे किसी एक पॉइंट से जो लाइट रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अवे फ्रॉम अ पॉइंट जा रही है। तो इस तरह की बीम को हम डाइवर्जेंट कह देते हैं। थर्ड टाइप होती है कन्वर्जेंट। उसमें क्या है कि अलग अलग लाइट रेज जो है वो एक ही पॉइंट की तरफ आकर मिलती हैं, कन्वर्ज करती हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। सो बीम ऑफ लाइट हो गई थ्री टाइप्स की: पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। अब हम देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट का बाउंस बैक करना सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज कर लो कि हमारे पास ये जो है कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस है। हमने क्या किया? अभी एक बॉल लिया और ये जो बॉल है इसको इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया। तो होगा क्या कि जब ये बॉल जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा सरफेस पे, तो ये इसी प्लेन में ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगा। जैसे अगर आपने किसी दीवार के ऊपर बॉल जो है उसको स्ट्राइक किया, तो वो जो बॉल है वो दीवार से टकरा के आपके पास वापस आएगा। इसी तरह से जो लाइट है वो किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करे और सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में समझने के लिए हमें एक दो टर्म्स जो है ना उनको जानना जरूरी है। कौन सी है वो टर्म्स? व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे क्या होती है? वो वाली लाइट रे जो कि किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सपोज वी हैव दिस सरफेस, इसके ऊपर जो है ना कोई लाइट रे वो आके स्ट्राइक करती है, बस ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है, जिसको हम आई भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये इंसिडेंटल रे जो है ये यहाँ से बाउंस बैक भी करेगी। जब ये बाउंस बैक करेगी इनटू द सेम मीडियम, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कह देंगे। सो इंसिडेंट रे क्या हो गई? जो कि किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, और फॉल करने के बाद जब बाउंस बैक करती है इन द सेम मीडियम, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये आगे दो तरह की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि जिस सरफेस से इसने स्ट्राइक करके बाउंस बैक करना है वो बिल्कुल स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस होता है। जैसे यहाँ पर देखो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है ना वो इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो जो इंसिडेंट रे है उसमें पैरेलल बीम है, जो रिफ्लेक्टेड है उसमें भी पैरेलल ही है। इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरे जो है रिफ्लेक्शन की टाइप उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अगर सरफेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इररेगुलर हो तो क्या है कि एक बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, लेकिन हर जो है ना लाइट रे वो अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये लाइट रे जो है वो इधर चली गई, ये वाली जो है ये इधर चली गई, ये वाली जो है इधर चली गई, ये वाली इधर चलेगी, तो हर रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज डिफरेंट। इस तरह की रिफ्लेक्शन इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो पॉइंट्स हैं या दो लॉज है आप कह सकते हो। फर्स्ट लॉ या फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये हमारे पास अगर एक प्लेन सरफेस है तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, या जिसको आप सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये जो है एक सरफेस है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये जो है एक इंसिडेंट रे है जो कि इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर स्ट्राइक करती है। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर एक इंसिडेंट रे फॉल करती है, और इसी पॉइंट से इस इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्ट भी करना है। तो अगर हम इस इंसिडेंट रे का एंगल देखें विद दैट ऑफ दिस नॉर्मल, तो ये जो एंगल है इसको हम θ1 या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करती है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम θ2 या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये θ1 θ2 के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रे है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है। आप नॉर्मल से इस एंगल को मेजर करो, सेम होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिरर की। व्हाट इज मिरर? एक बहुत ही पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस जो कि उसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर दे, तो इस तरह के सरफेस को हम कहते हैं मिरर। ये जो मिरर है ये एक ग्लास प्लेट हो सकती है जिसके पीछे हमने कोई सिल्वर कोटिंग की हो या कोई पॉलिश की हो, या ये किसी भी मेटल का कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस भी हो सकता है। बस ये है कि मिरर ने लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करना है सो दैट कि हमें इमेज दिखाई दे। इमेजेस दो तरह की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या है कि जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट करती हैं एट द इमेज पॉइंट। तो सपोज कर लो कि ये जो है एक इमेज पॉइंट है, तो अगर जो लाइट रेज हैं इस इमेज पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रही हैं तो ये रियल इमेज बनेगी। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होता है, अगर ये इमेज पॉइंट है तो इससे पहले ही जो लाइट की रेज है ना वो डाइवर्ज कर जाती हैं। सो इसको पीछे की तरफ जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तब हमें जो है वो इसकी इंटरसेक्शन जो है वो इमेज पॉइंट पे मिलती है। तो इस तरह की जो इमेज है उसको हम वर्चुअल इमेज कह देते हैं, जिसमें जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में डाइवर्ज करती हैं। ठीक है ना, ये दूर जा रही हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट। बट रियल इमेज के केस में देखें तो कि लाइट रेज जो है एक पॉइंट की तरफ मीट कर रही हैं।
रियल इमेज में जो इमेज है ना उसको स्क्रीन के ऊपर लिया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज में स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनती। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी होती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट या सीधी होती है। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो फ्लैट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस वाले मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनमें क्या खासियत होती है? सबसे पहली बात की जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी कि पिछली साइड पे बनती है। और इमेज वर्चुअल बनती है और सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। और इमेज का जो साइज है वो सेम होगा एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बनती है ना उसका डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से जितने डिस्टेंस पे फ्रंट में खड़ा होगा उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर जो है ना उसकी इमेज बनेगी। सो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर जो है ना इमेज का वो सेम होता है एज दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट हैंड अपीयर्स राइट एंड राइट हैंड अपीयर्स लेफ्ट इन मिरर। These are the main points of the images formed on plane mirror. अब हम एक एनिमेशन देखते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। कैसे बनती है? चलिए एनिमेशन की हेल्प से देखते हैं। देखो यहाँ पर एक येलो ऑब्जेक्ट मिरर के आगे पड़ा है जिससे कि इंसिडेंट रेज जो है वो मिरर के सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको हम पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे बिहाइंड द मिरर, और जहां पर ये लाइंस मिलेंगी इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज द इमेज लोकेशन, यहाँ पर इमेज बनेगी। अब जब मिरर की बात कर ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि मिनिमम कितना साइज होना चाहिए किसी प्लेन मिरर का ताकि किसी आदमी की फुल इमेज उसमें जो है वो दिखाई दे। तो ये हमारे पास एक मिरर हो गया और ये एक आदमी जो है इस मिरर के सामने खड़ा है। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि जो प्लेन मिरर है उस केस में क्या है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इस मिरर के पीछे यहाँ पर इमेज बन गई। इस ऑब्जेक्ट की ये टिप हो गई, ये बॉटम हो गया, ठीक है ना। तो ये टिप से लाइट की रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही हैं और ये बॉटम से लाइट की रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही हैं। और ये जो है इमेज, अगर यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड रेज जो है उनको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो इमेज के बॉटम से आ रही है और ये जो इंसिडेंट रे जो कि ऑब्जेक्ट के बॉटम पे आ रही है, जहां पर वो मिलती हैं वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नोट कर लो। और जो टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट है उससे जो इंसिडेंट रे इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है और इमेज की टिप से आने वाली रिफ्लेक्टेड रे के साथ जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट नोट कर लो। इन दो पॉइंट्स के बीच का जितना गैप है बस उतनी जो है ना साइज होनी चाहिए मिरर की, जिससे कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की या एक आदमी की फुल इमेज जो है मिरर में दिखाई दे। अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें ना तो अप्रोक्सीमेटली इंसान की जितनी टोटल हाइट होगी ना उससे हाफ के अराउंड अगर साइज ऑफ प्लेन मिरर हो तो इमेज जो है वो पूरी दिखाई दे जाती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज रनिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक आदमी मिरर की तरफ भाग रहा है, ठीक है ना। प्लेन मिरर है और भागने की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट स्पीड डज हिज इमेज इन द प्लेन मिरर अपीयर्स टू हिम टू बी मूविंग टुवर्ड्स हिम। तो उस इंसान को जो अपनी इमेज है वो किस स्पीड से अपनी तरफ भागती हुई दिखाई देगी। देखो एक्चुअली क्या है कि जब एक पर्सन या एक आदमी मिरर की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो है वर्चुअल इमेज वो भी मिरर की तरफ मूव करेगी बाय इक्वल डिस्टेंस। सो अगर ये है मिरर और यहाँ से आदमी भागता हुआ आ रहा है, अगर इमेज यहाँ पे बनी है तो ये इमेज भी इधर की तरफ ही भागती हुई आती दिखाई देती है। अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन एंड हिज इमेज, तो क्या है? जिस स्पीड से ये आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस उतनी ही स्पीड से इमेज इस डायरेक्शन में आ रही है, दिस प्लस दिस, क्योंकि स्पीड तो दोनों तरफ बराबर है, इट मींस डबल हो जाएगी स्पीड। सो डबल द स्पीड ऑफ मैन टुवर्ड्स द मिरर, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। 5 मीटर पर सेकंड का डबल क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द रिलेटिव स्पीड, जिस स्पीड से कि उस आदमी को लगेगा कि उसकी इमेज उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। अब पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर के लिए तो इतना सफिशिएंट है।
नेक्स्ट पार्ट में हम सफेरिकल मिरर्स की भी बात करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस है ना, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन लिंक्स को यूज करके कोई भी वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।